अरे आ गए लल्ला जी, आ गए। सजनी को लेके साजन आए, नई बहुरिया आंगन लाए, दूध में आए ढेरों मलाई, लल्ला लल्ली को ढेरों बधाई। सजनी को लेके साजन आए, नई बहुरिया आंगन लाए, सजनी को लेके। पापा कसम बंद कीजिए, गाना बजाना है। काहे बंद करे? शादी करके आए हो तो नेक तो हम लेंगे ही। कहाँ है दुल्हन? दुल्हन नहीं आई है, इसीलिए तो कह रहे हैं गाना बजाना बंद कीजिए। तो शादी किससे करने गए थे? अम्मा कसम चाची, तुमको पता है वहां क्या हुआ? बेकार की बातें कर रही हैं आप। अरे दुल्हनिया नहीं दिखी ना, इसीलिए तो पूछ रहे। बीजी की अम्मा कहाँ है दुल्हनिया? वो कहा है कि लड़की की विदाई नहीं हुई है, अब सीधा गौना होगा, उसके बाद हमारे बीजी की दुल्हनिया घर आ जाएगी। गौना? लेकिन कब होगा गौना? जब दुल्हन के पिताजी आएंगे। अरे लेकिन दुल्हन के पिताजी कब आएंगे? वो तो दुल्हन के पिताजी को ही पता है। अरे शकुंतला, इस बीच अगर दुल्हन के पिताजी निकल लिए ना तो तुम्हारे लौंडे का क्या होगा? वो तो ऐसे आधा अधूरा रह जाएगा। यार शुभ शुभ बोलिए पापा कसम, एक तो वैसे ही हमारी लाइफ की लालटेन जो है वो बुझ गई, ऊपर से आप जो बचा कुचा तेल है वो भी फैला रही हैं। अरे कुछ नहीं होगा हमारे ससुर जी को, वो जल्दी आएंगे, इसी जन्म में आएंगे। देख बेटा, काहे दिल छोटा करता है? सुरीले के बाबूजी जल्दी आ जाएंगे और तेरा गोना भी जल्दी हो जाएगा। काहे चिंता करता है? पापा कसम उनके आने का एवरेज 7 साल का है। पिछले साल आए थे, अब जो अगली बार आएंगे 6 साल बाद आएंगे। अबे गुड्डू बताओ, तब तक के हम शादीशुदा होके भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते। भैया आप चिंता मत कीजिए, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। तुमने उनको डॉग का देख घंटा? अरे भैया हमारे कहने का मतलब था कि हर इंसान के दिन बदलते हैं, आपके भी दिन बदलेंगे और आपके ससुर जी के आने का एवरेज भी कम हो जाएगा। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे गुड्डू। अम्मा कसम बीजी, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे। तुम जाओ आराम करो, जाओ। यहाँ पे पापा कसम डीपली घुस के रातों की नींद आराम है और आप पापा कह रहे हैं कि आराम करो। है अब गुड्डू, इस वक्त बीजी को एक वाइफ की मतलब एक दोस्त की जरूरत है। जाओ उसके बाद जाओ, निकल लो। अब जाओ, निकलो। हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गुड्डू ये देख रहे हो क्या है? हाँ भैया, सुहाग की सेज है। नहीं बे, ये सुहाग की सेज नहीं है, हमारे सपनों का आशियाना है जो बड़े प्यार से डीपली घुस के हमने सजाया था बे। जी भैया। ये फूल को देख रहे हो गुड्डू? पापा कसम बगल के बाग से चुरा के लेके आए। माली ने जम के सुताई की, हाथ में कांटे चुभ गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी बे। ये लचकदार कैंडल देख रहे हो? पापा कसम पापा के पॉकेट से पैसे चुरा चुरा के एक एक कैंडल खरीद के लेके आए कि जब सुरीली से शादी होगी और सुरीली यहाँ आएगी तो हम दोनों साथ मिलके एक एक कैंडल जलाएंगे और अपनी मैरिज लाइफ को ब्राइट बनाएंगे। अब देख लो, खुद जल रही है और धीरे धीरे गल रही है हमारी तरह। So sad। भैया हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। अबे तुम हमारी तकलीफ नहीं समझ सकते गुड्डू। पापा कसम यार, हमने क्या क्या सोचा था गुड्डू कि सुरीली यहाँ पे बैठी होगी, दुल्हन बने, उसके सर पे ऐसे घूंघटा होगा, हम वहां से एंट्री लेंगे, धीरे धीरे चल के आएंगे,
सुरीली को देखेंगे, एक हाथ में गुलाब होगा, दूसरे हाथ में दूध का गिलास होगा। धीरे से आके ऐसे बगल में बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे से उसका घूंघटा उठाएंगे, उसको एक टक नजर देखेंगे। उसके बाद धीरे से उसके पास गुलाब का फूल लेके आएंगे, उसको थोड़ा सूंघाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे हाथ से गिलास उसके होठों से लगाएंगे, थोड़ा उसको पिलाएंगे, थोड़ा खुद पिएंगे। एक घुट उसे पिलाएंगे, एक घुट खुद पिएंगे और उसके बाद गले लग जाएंगे। भैया 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 अपने आप को संभालिए। भैया ये क्या कर रहे हैं? गुड्डू है, सुरीली भाभी नहीं है। अरे ऐसी बात का तो अफसोस है कि तुम गुड्डू हो, सुरीली नहीं हो। अब गुड्डू, ये सारा कसूर सुरीली के पापा यानी कि हमारे ससुर जी का है। पापा कसम हम कभी उनको माफ नहीं करेंगे यार। भैया इस बात का गम मत मनाइए कि भाभी की विदाई नहीं हुई है, बल्कि इस बात की खुशी मनाइए कि वो आपकी पत्नी बन चुकी है। वो अब सुरीली मिश्रा से सुरीली पांडे बन चुकी है भैया। इसलिए कल सुबह सवेरे पहुंच जाइए भाभी से मिलने एज ए हस्बैंड। पापा कसम गुड्डू, ये की ना तुमने डार्कनेस पे ब्राइटनेस वाली बात। सुरीली पांडे, आहा क्या नाम है नहीं। अब यही नाम पापा कसम हम रात भर जपते जपते सो जाएंगे और सुबह उठते ही सबसे पहले एज अ हस्बैंड सुरीली से मिलने जाएंगे। ओके, अभी तुम चले जाओ बड़े भाई, ज्यादा देर रुके तो सुरीली समझ के पता नहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ठीक है भैया, आराम से भैया। हाँ, शर्वाली उतार लो। उतार दे। पांडे जी राम राम। राम राम। तुम कौन हो? अरे वाह, भूल गए? अरे भैया हम वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसने आपके बेटे की शादी की सजावट से लेकर घोड़ी तक का इंतजाम किया था और आपने हमें आधे पैसे दिए थे। कहा था बस शादी हो जाए पूरे पैसे दे देंगे। लाइए हमारे बाकी के पैसे दीजिए। अम्मा कसम ऐसा है कि अब पैसे तुम हमें दोगे। वो किस बात के? वो इस बात के कि अगर हमने सारे गांव वालों को बता दिया कि तुमने हमारे बेटे की शादी में घोड़ी नहीं घोड़ा भेजा था तो तुम्हारी इज्जत का धुआं निकल जाएगा, फ्रॉड साबित हो जाओगे तुम, तो कोई अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं देगा, समझे? हाँ। तभी हम कहें कि इतना बड़ा अपशकुन हुआ कहां से? घर में बेटे की शादी तो हुई लेकिन घर में बहू नहीं आई। ये अपशकुन घोड़े वाले की वजह से हुआ है। बताइए, घोड़ी की जगह घोड़ा भेज दिया। ये बात हम पूरे गांव वालों को बता देंगे कि तुमने घोड़ा भेजा था। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा गजब मत कीजिएगा। देखिए मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन हम भी क्या करते? उस दिन शादियां इतनी थी कि घोड़ियां कम पड़ गई, इसलिए हमने वो घोड़ा भेज दिया था। लेकिन एक बात है यार, घोड़ा बड़ा कमाल था। वैसे ये घोड़ा लाए कहां से थे तुम? हैं? अच्छा, वो घोड़ा वो हुआ यूं कि उस दिन पुलिस वालों ने डाकू टिल्लू सिंह को पकड़ा था और उसका जो घोड़ा था वो थाने में बंधा हुआ था। बस हमने उनसे किराए पे लिया और आपके यहाँ भेज दिया। तभी हम कहें कि जब शादी में पटाखे छूटे और गोलियों जैसी आवाज हुई तो घोड़ा नाचने क्यों लगता था? निकालो 1000 रुपए, वरना हम ये बात भी पूरे गांव वालों को बता देंगे। अरे नहीं, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं। देखिए घोड़ी के पैसे छोड़िए, कम से कम वो तंबू और कनात के पैसे तो दे दीजिए। अरे यार, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा अपशगुन हो गया। हमारा बेटा घोड़े पे चढ़ के आ गया, हमारे घर में बहू नहीं आई और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। देखिए आपके साथ जो हुआ वो आपकी समस्या है, इसमें हमारा क्या लेना देना? आप तो हमारे बाकी के पैसे दे दीजिए बस। अम्मा कसम, गप्पू पांडे ने जिसका लिया है उसका दिया नहीं आज तक। तुम्हारा कौन सा लेके भाग जाएंगे? हैं? अब सोचो मत ज्यादा,
कल सुट्टीलाल की दुकान पे आ जाना, तुम्हारा हिसाब किताब कर देंगे। हाँ, अब निकल लो। दे दीजिएगा। हाँ, निकल लो। भैया, आपके ऊपर ये कोट का कलर बहुत धांसू लग रहा है। रियली लगना भी चाहिए। अबे तुम्हारी भाभी पसंद का है, सू ने पसंद किया है ये कलर में। अरे दुल्हेराज आ गए, अरे दुल्हेराज आ गए, आ गए। अरे दुल्हेराज आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए, क्या बात है, बैठिए। और बताइए कैसी कटी सुहाग रात? सुट्टीलाल, जलेबी निकालो। दे रहे हैं। बीजी पांडे, बुरा मत मानना, वो क्या हैंगे, हम सब लोग ये सोच के बहुत दुखी हैंगे कि तुम्हारी सुहाग रात तो हुई लेकिन तुम अकेले थे। हाँ, भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। सुट्टीलाल, जरूरी है क्या भैया के जख्मों पर नमक छिड़कना? अरे नमक नहीं छिड़क रहे हैं भाई, हम तो सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सुहाग रात पे पत्नी का ना होना उतना ही बड़ा दुख है जितना समोसे के लिए आलू ना होना और जलेबी के लिए चाशनी का ना होना। क्यों ललन जी, आप नहीं कुछ बोलेंगे? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना। हाँ, आप कहते हैं। क्या है कि सुहाग रात जीवन में बार बार थोड़ी ना आती है, एक ही बार आती है। हमको आज भी अपनी सुहाग रात की याद है। बिंदुमती दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बैठी थी। हम कमरे में आए और फिर आपने बिंदु दीदी का घूंघट उठाया? नहीं उठाया, पूरी रात घूंघट नहीं उठाया। वो क्यों ललन जी? कहा कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं है? अब बिंदुमती को तब मालूम नहीं था कि जब तक हमसे कुछ कहा नहीं जाए हम कुछ करते नहीं है। अच्छा, तो फिर जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आपने घूंघट कब उठाया? 3 दिन के बाद। अबे सुट्टीलाल, जलेबी निकालो जल्दी। अरे दे रहे हैं विजय पांडे, दे रहे हैं। अरे हाँ लल्लन जी, हमें भी याद आया। अच्छा, हमारी सुहाग रात पे हमने मिर्चों से पैर दबवाए थे। और उस दिन के बाद से आज तक ये खुद मिर्चा जीजी के पैर दबा रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए मुकुंदी भैया, रुकिए रुकिए रुकिए। का है, यहाँ कोई मिठाई बट रही है का? उससे भी मीठी बात हो रही है। अरे लल्लन जी ने अपनी सुहाग रात का किस्सा सुनाया है। और फिर सुट्टीलाल ने भी सुनाए हैंगे, लेकिन हम नहीं सुना सकते हैंगे क्योंकि हम अभी कुंवारे हैंगे। क्यों बीजी पांडे? ऐसा है गुरु, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुहाग रात की बातें सुनना, समझे? गुड्डू जलेबी निकाल जल्दी। अबे जल्दी निकाल यार। अब ये जलेबी के पैसे जो है हमारे गौने के बाद ही लेना तुम। चल बे। अरे तुम लोगों को कोई शर्म हया है कि नहीं? एक तो बेचारे की पत्नी विदा नहीं हुई, ऊपर से उसकी सुहाग रात आग रात में बदल गई, और तुम उस बेचारे दूल्हे को अपनी सुहाग रात के किस्से सुना रहे हो। अरे गुस्सा नहीं होगा तो क्या खुश होगा? और कहा ललन जी आप भी है? कम से कम आपको तो ये सब नहीं कहना चाहिए था। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, चलिए पीडब्ल्यूडी नहीं जाना है का? हाँ। फिर मत कहिएगा कि हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। बैठिए, आपको छोड़ देते हैं। बैठिए। अरे धक्का लगाइए ना, रिश्वत खा खा के बहुत मोटा गए हैं। पापा कसम खुश तो बहुत होंगे आप, वो भी डीपली घुस के, कि आज हम अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे जाने की बजाय आपके सामने आके खड़े हुए हैं। बजरंगबली, ये सब क्या है, क्यों है, किस लिए है? हम शादीशुदा हो के भी शादीशुदा नहीं रहे और ब्रह्मचारी हो के भी ब्रह्मचारी नहीं रहे।
पापा कसम, ना तो हम राम जी रह गए और ना ही हनुमान जी बीच में लटक के रह गए हैं। अरे पापा कसम, आपसे अच्छा तो हम अगर श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते तो 16,000 नहीं कम से कम एक तो मिलती। अरे जो एक मिली थी उसको आपने छीन लिया हमसे, हैं? देखिए पापा कसम, आप जो ये खेल हमारे साथ खेल रहे हैं वो ठीक नहीं खेल रहे हैं। आपने हमारी टाइटैनिक शिप बीच समंदर में फंसा दी, अब आप ही रास्ता दिखाइए। प्लीज जल्दी से हमारा गौना करवा दीजिए, बस हम कुछ नहीं जानते। होगा भैया, आपका गौना बहुत जल्द होगा। अबे तुमको बहुत मालूम है, बजरंगबली बोल नहीं रहे, तुम बोलोगे? भैया बजरंगबली आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। चलिए चल के सुरीली भाभी से मिलिए, हो सकता है बजरंगबली कोई चमत्कार कर दे और बात बन जाए भैया। अबे गुड्डू, पापा कसम क्या बात बोली? हमको तो ऐसा लग रहा है कि बजरंगबली तुम्हारे अंदर आ गए हैं। ये बात जो तुमने बोली कितनी डीपली कूद के सच बोली बे। बजरंगबली थैंक यू सो मच। चल भाई। क्या बे? 1 मिनट, आप तो डायरेक्ट अंदर घुसे जा रहे हैं, भौंकेंगे नहीं? अबे गुड्डू, पापा कसम अब भौंकने के नहीं भौकाल दिखाने के दिन आ गए हैं बे। चौड़े में अंदर जाएंगे सुरीली से मिलने के लिए, क्योंकि अब खत्म हो चुका है सारा बवाल। हमारा है ये ससुराल। अरे जमाई राजा जी आजा आजा, आप पधारिए पधारिए, ससुराल में आपका स्वागत है। मौसी ये कैसा स्वागत है हाथ में झाड़ू लेकर? ऐसे तो सुताई और स्वागत में अंतर ही नहीं महसूस हो रहा है। माफ करना बेटा, हम हड़बड़ा गए दामाद जी को देख के। अरे धन्यवाद हमारे जो आप अपनी ससुराल पधारे। कभी हम आपको कभी अपने आप को देखते हैं। बताइए क्या खाओगे? हम अपने हाथों से बनाएंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे। देखिए सासू माँ, पापा कसम आप है हमारी सास और हम है डीपली घुस के आपके सन इन लॉ, इसलिए हम ये लेके आए सनफ्लावर आपके लिए। देखो सासू माँ, कितना अच्छा लग रहा है इसके मुंह से सुन के। हैं अब बताओ क्या खाओगे? जलेबी, पकौड़ी, हलवा, पूड़ी है? तो पापा कसम सासू माँ, हम कुछ खाने पीने के लिए नहीं आए बल्कि अपनी वाइफ सुरीली से मिलने के लिए आए, तो हम अंदर जाके मिल के आते हैं। ओके? अंदर जाने की क्या जरूरत है, हम बुला लेते हैं। हाँ? सुरीली, सुरीली, देखो बेटे कौन आया है। हाय हाय, अबे गुड्डू देख क्या लग रही है साड़ी में। ओहो क्या बात है, घूंघटा ओढ़ लिया। ये लो तुम्हारे लिए लेके आए हैं और ये गुलाब। लो कर लो, बात कर लो। हाँ पत्नी है तुम्हारी है, बोलो। हाँ करो करो, बात करो, खुल के बात करो। करो करो करो। अरे कैसे खुल के करे? देखिए ऐसा है कि हमको प्राइवेट में मिलना है, अकेले में। हम सुरीली के साथ अंदर जाके बात करते हैं। क्या बात कर रहा है? इल बिल कवा चील। हाँ अकेले में नहीं बात कर सकते हैं। हाँ मिल भी नहीं सकते। अरे भाई क्यों? अब तो हम उसके हस्बैंड बन चुके हैं। चुप करो, हमने कहा ना अभी गौना नहीं हुआ है, गौना बाकी है। भाई गौना तो पिताजी का नहीं हुआ था। दामाद जी, भाई समाज की है मान मर्यादा, कम हो या ज्यादा माननी तो पड़ती है, आपको भी माननी पड़ेगी। अरे भाई ये अच्छा है, पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मिलने नहीं देते थे कि शादी नहीं हुई। अरे भाई अब तो हमारा बच गया बैंड, हम हो गए हस्बैंड, अब क्यों नहीं मिलने दे रही? प्लीज मिलने दीजिए। हाँ कहा गौना नहीं हुआ है, तुम अकेले में मिल नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते बस। अरे हम तो मिलके रहेंगे, अभी मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे। देखो जमाई राजा, जिद ना करो। हाँ हमें मजबूर ना करो, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। हाँ झाड़ू? हाँ चलो हटो। अरे देखिए मौसी, ये बात सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं।